बड़े बड़े बुद्धिजीव यही बोलेंगे अरे मार्केट कैप इतनी, डेप्ट इतना। तो भाई ये चीज तो एफआईआई को भी दिख रही है ना, डीआई को भी दिख रही है। इतना ही अगर घटिया चीज है तो फिर क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे सिर्फ उस इसका आंसर जानने में दिलचस्पी होती है, दूसरा कुछ नहीं। अगर मान लिया सिर्फ इतनी बात भी जान लेते हो ना कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, तो भी आप उन लाखों करोड़ों लोगों से बहुत ही सेपरेट हो जाते हो जिसको ये भी नहीं पता है कि स्टॉक फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आपके सामने 4 स्टॉक हैं जिसमें एफआईआई और डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनके बारे में क्या डिटेल में एनालिसिस हो सकता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, आप लाइव सेशंस में भी मुझसे कई बार डिस्कस करते हैं कि सर हमें इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या अपना लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें। देखो दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग का तो ये कहानी है कि आप कहीं पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको जरूरत पड़ी है पैसे की तो वो भी आप निकाल सकते हैं। स्टॉप लॉस की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ से थोड़ा सा हट के आपको समझाना चाहता हूं। ईरान वॉर से हम लोगों को ना बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप ही बोलोगे सर कहाँ ईरान और कहाँ मार्केट, उससे क्या लेना देना आपस में। ईरान हमेशा से इस बात को जानता था कि वो कभी भी यूएसए से डायरेक्ट जीत नहीं पाएगा। इतनी बड़ी नेवी फ्लीट, इतना बड़ा डिफेंस, सब कुछ इतना जबरदस्त था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इजराइल की टेक्नोलॉजी के सामने तो ईरान कहीं टिकता भी नहीं है। लेकिन आज के समय में ईरान ने इजराइल के भी यूएसए के भी दोनों के छक्के छुड़ा रखे हैं। रीजन क्या पता है इसका? बहुत साल से की गई तैयारियां। जब वो जानता था कि उसकी नेवी से वो नहीं भिड़ सकता तो उसने स्मॉल बोट का इस्तेमाल करके ऐसी तैसी कर दी सारे शिप्स की। वो जानता था कि वो एयरफोर्स से नहीं जीत सकता, उसने छोटे छोटे ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात, ईरान ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल यूएस से हमला करेगा ही करेगा, चाहे कैसे भी करना पड़े उसको। और हुआ, लेकिन उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि अमेरिका तक को भी घुटने तो टिकवा ही दिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको पता है? आपको अपनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। स्टॉप लॉस काट लेना या कट जाना कोई बुरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहां है, मुझे अगर यहां से स्टॉप लॉस मेरा कट जाए तो मैं चला जाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं दोबारा फिर से एंट्री कर लूंगा। लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस कहां है। अभी रुक जाऊं या नहीं रुक जाऊं, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लूं या नहीं कर लूं, ये कुछ चंद ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपको हमेशा ही जानना चाहिए। 99.9% लोग जितने भी पूछते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में लाइव सेशन में, सर मैं इस लॉस में फंस गया हूं, मैं ये कर रहा, तो इक्का दुक्का इंसान होता है जो पूछता है सर मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं और मैं अब प्रॉफिट बुकिंग कर लूं या नहीं कर लूं। कोई बुराई नहीं भाई प्रॉफिट बुकिंग करने में, ना ही स्टॉप लॉस कटवाने में। बस आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट होनी चाहिए कि यार अगर ये हो गया ना तो मुझे ये करना है, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं उन 4 स्टॉक्स की जिसमें एफआईआई और डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखो ये न्यूज है, न्यूज बेस्ड चीजें हैं। अगर उन्होंने एफआईआई और डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, इसका मतलब ये तो नहीं आप भी आंख में पट्टी बांध के इन स्टॉक्स में घुस जाएंगे। किन स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल है, किन की टाइमिंग नजदीक हो सकती है, या चारों के चारों खराब है या चारों के चारों सही है, इस बात के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस स्टॉक को भी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कराया जाए, समझ लेना फ्यूचर में वो आपको अच्छी रिटर्न आपको दे भी सकता है। यही बोल सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा बोलूंगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों KSH इंटरनेशनल की। मार्केट कैप 4,301 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 635, हाई 643, लो 330, बुक वैल्यू 51 की है और डेप्ट इन लोगों पे 489 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 275, मीन स्टॉक को 275 के आसपास होना चाहिए आज के समय में, लेकिन स्टॉक अभी 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी एफआईआई और डीआई की होल्डिंग देखो, पिछले क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 3.72 और अब की बार एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज की है। और यही देख के न्यूज वालों ने न्यूज भी दी है। आप एक बार ये चार्ट देखिए क्या है, नीचे से ऊपर तक लेके गए, ऐसे कितने स्टॉक हैं। हुंडई के बारे में हम जानते हैं ना, क्या हाइप थी, कितना हाई लगाया और अब कितना चल रहा है। चार्ट में देख लो क्या हालत हो रही है फिलहाल हुंडई की। हाउ बैडली कैन ट्रैप यू ऑन टॉप। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये इसका टॉप बन गया क्योंकि अभी पैरामीटर्स पूरे बने ही नहीं, तो मैं क्या अंदाजा लगाऊं स्टॉक से। अगर सोचो आप टॉप पे खरीदते हो और अगर स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है तो फिर वही कहानी बनेगी ना जो अमारा राजा में थी, वही कहानी बनेगी ना जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में थी। ये सारी चीजें आपस में लिंक होती हैं। टॉप पे खरीदने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि स्टॉक को गिर जाए तब उठाओ कौड़ियों के दाम पे। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड।
मार्केट कैप 4,838 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 459, हाई 553, लो 330, बुक वैल्यू 407 की। डेप्ट इन लोगों पे 38,342 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 558, मीन स्टॉक को 558 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी स्टॉक 459 चला हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर के एफआईडीआई होल्डिंग चेक कीजिए, 1.21%, 4.11% एंड 4.31%। ये एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है। डीआई की होल्डिंग 14.81%, 12.92%, 14.29%। अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एज ऑफ नाउ नो ग्रोथ पोटेंशियल, इवन हैज ए ट्रैपिंग पोटेंशियल। मींस अगर आज आप इस स्टॉक में सोच रहे हो कि आपको ये बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि यार इसमें अभी उस लेवल का ग्रोथ पोटेंशियल आया ही नहीं है। अभी के लिए हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत आपको ऊपर देखने को मिल भी सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्राइस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। रीजन यही है कि जब ग्रोथ पोटेंशियल ही थोड़ा सस्पिशियस होना, तो इंसान को थोड़ी दूरी बनाना मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर तरीका हो सकता है। तो क्या पता इस क्वार्टर में इंक्रीज कर दे और अगले क्वार्टर में वो निकल के भाग गए, तो फिर आप क्या कर लोगे। आपने तो देखा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अब क्वार्टरली रिपोर्ट है, अब वो लेट आई आपके सामने, तो अब क्या करोगे। तभी बोलता हूं कि यार रिपोर्ट देना उनका काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिख रहा है वो हर बार सही नहीं होता है। अगला जो स्टॉक है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्केट कैप 4,352 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 256, हाई 319, लो 200, बुक वैल्यू 85। डेप्ट इन लोगों पे नहीं शो किया गया है। इंट्रिंसिक वैल्यू 232 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी आसपास ही ट्रेड करा, ज़्यादा दूर नहीं है। अब वीएसटी इंडस्ट्रीज की एफआईडीआई होल्डिंग चेक कीजिए, 1.31%, 1.22%, 1.34%। डीआई की होल्डिंग 6.23%, 6.31%, 6.63%। थोड़ी सी एफआई होल्डिंग इंक्रीज की है, थोड़ी सी डीआई होल्डिंग इंक्रीज की है। इट मींस अभी थोड़ा सा ट्रिकी टाइम चल रहा है स्टॉक में। अभी थोड़ी देर के लिए अगर अवॉइड भी कर दोगे तो भी इश्यू नहीं है स्टॉक में। स्टिल थोड़ा ऊपर जाए तो भी रेजिस्टेंस ही फेस करता हुआ नजर आ रहा हो आपको। तो आप डे में देख रहे होगे थोड़ी बहुत मूवमेंट की, हाँ भाई बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन जब आप बिगर टाइम फ्रेम्स में जाते हो ना, वीकली, मंथली, तो आपको समझ में आता है कि चार्ट अभी पॉजिटिव मोड में नहीं है तो जरूरी थोड़ी है यार ऐसी तैसी कराई जाए। बचना भी बहुत जरूरी है भाई। अगलों के पास तो पता नहीं क्या क्या बचने के तरीके, आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। मार्केट कैप 2,561 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 409, हाई 464, लो 334, बुक वैल्यू 577 की बुक वैल्यू है। डेप्ट इन लोगों पे 11,494 करोड़ का डेप्ट है, जबकि मार्केट कैप 2,561 करोड़ की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 640। आप ये बोलोगे कि एक बात कि सर इसमें मार्केट कैप तो 2,561 करोड़ की, लेकिन डेप्ट इन लोगों पे 11,494 करोड़ का डेप्ट है। लेकिन ये चीज तो एफआईआई को भी दिख रही होगी और ये चीज डीआईआई को भी दिख रही है। मार्केट कैप कम है, डेप्ट इन लोगों पे इतना ज्यादा है, तो फिर उनका दिमाग क्यों खराब हुआ जा रहा है जो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। मैं सिंपल चीज का आंसर पूछ रहा हूं। यहाँ पे आके आपके सारे फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीव यही बोलेंगे अरे मार्केट कैप इतनी, डेप्ट इतना, तो भाई ये चीज तो एफआईआई को भी दिख रही है ना, डीआई को भी दिख रही है। थोड़ा सा लीग से हट के सोचने की कोशिश करोगे तो सारे पर्दे अपने आप ही खुलते चले जाएंगे, क्या क्या स्टॉक में हो रहा है क्या नहीं। 11.91%, 12.68%, 13.37%। डीआई की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर के 22.70%, 23.74%, 24.27%। ये इसकी डीआई की होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग इंक्रीज कर रही है, डीआई की होल्डिंग भी इंक्रीज कर रही है। अब इस स्टॉक में क्या है, सबसे पहले रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप ये देखो पिछले सेशंस में सारे स्टॉक्स जब गिर रहे थे, हमारा टाटा पावर जो हमने बहुत पहले ही पिक करने की कोशिश की थी, क्यों बोला गया था पता आपको बात, क्योंकि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल था, इसलिए आपको सजेस्ट किया गया था। अगर मान लिया सिर्फ इतनी बात भी जान लेते हो ना कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, तो भी आप उन लाखों करोड़ों लोगों से बहुत ही सेपरेट हो जाते हो जिसको ये भी नहीं पता है कि स्टॉक फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा। मैं कहता हूं गलत भी ले लेते हो कहीं पे, क्या हो जाएगा गलत ले लोगे तो, गलत को ऊपर तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे चला भी गया तो क्या हो जाएगा। लॉस किसको नहीं दिखता स्क्रीन पे, सबको दिखता है भाई, बड़े बड़े इन्वेस्टर सबको दिखता है, लेकिन काटते नहीं है। उनको पता है कि आज नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो चलेगा। बस इतना पता लगा लेना भी कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, फ्यूचर में आपकी बहुत अच्छी खासी नींव रख देता है। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं। बेशक चाहे कितना ही इसका डेप्थ हो, कितनी ही चीजें हो, लेकिन अगर आपको स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल पकड़ना आता है तो बहुत बेस्ट है। लाइव सेशन में हम क्या करते हैं, यही तो पूछते हो आप लोग कि सर स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। अब इसके आगे की कहानी, आप कितने बेस्ट ट्रेडर हो,
ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा टाइम पकड़ते हो, कितना अच्छा प्राइस पकड़ते हो। ये चीजें वहां आगे खड़ी होती हैं। अब सुनो इसकी बात, प्राइस अभी फुल्ली करेक्ट बेशक ना हुआ हो, बट थोड़ा वेट करना मे बी गुड फॉर द स्टॉक। अगर अभी थोड़ा वेट भी कर लोगे स्टॉक में तो कोई बुरी बात नहीं है, कर लो थोड़ा वेट, क्या दिक्कत है। अब आते हैं टाइम की बात। मैंने टाइम की और प्राइस की बात बाकी 3 स्टॉक में तो नहीं की, इस स्टॉक में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है तो ये तो फैक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये बताओ कि कब। बहुत क्लोज नजर बना के रखें स्टॉक पे। बाय द वे स्टॉक हैज ए मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल, यू कैन ऐड दिस स्टॉक इनटू योर वॉच लिस्ट। अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा स्टॉक आपको अच्छी खासी मूव देने की ताकत तो रखता है। दोस्तों, इशारों की बातें इशारों में समझ लिया करो, बहुत बेस्ट रह जाता है। दूरदर्शिता पहली चीज तो होनी चाहिए कि आज प्रॉपर्टी के दाम अगर कोड़ी हो गए, कल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सेम एज ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लाइव सेशंस में आप जो पूछ लेते हो ना, मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ ऐसे स्टॉक आ जाते हैं कि जो मेरी नज़र में नहीं होते हैं, लेकिन आप पूछते हो ग्रोथ पोटेंशियल सर इसमें है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूछते हो ना कि सर ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है, मैं ही पिक कर लेता हूँ। तो भला आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और दोनों का ही भला होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी टू बाय, टेक केयर।